आने वाले 2 दिनों में सबको पास होना है इस जीवन रूपी परीक्षा से। आइए, भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। लगाओ भैया दरबारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आइए, जरासंध ने, जो कि ठाकुर जी के नाना जी थे, उनके पास बहुत सारे राजा कैद थे। उन कैदी राजाओं के दूत जितने थे सभी ठाकुर जी के पास आए और प्रार्थना की, हे नाथ, जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बनाकर रखा है। आप कृपा करके उनका उद्धार करें, उनका कल्याण करें। ठाकुर जी से सभी ने आग्रह की। उसी समय नारद जी आए। बोलो नारद जी महाराज की। और नारद जी आते हैं तो कैसे आते हैं? नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 नारायण। ओ श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। ओ भक्ति नारायण ओ भक्ति नारायण मुक्ति नारायण मुक्ति नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। केशव नारायण विष्णु नारायण। ओ श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी आए भगवान का नाम गाते गाते ठाकुर जी के पास और भगवान से प्रश्न किया, हे नाथ, कृपा करके आप हमारे चाचा जी पधारे हैं, उनको प्रणाम। उन्हें निवेदन किया, हे भगवान, आप कृपा करके पांडवों की कथा मुझे सुनाइए। पांडवों के विषय में कुछ बताइए। तब श्रीमन नारायण ने उद्धव से सलाह लिया और बताने लगे पांडवों के बारे में। एक होता है दिग्विजय यज्ञ। जिस राजा ने पूरी पृथ्वी को जीत लिया है, कभी उनकी हार नहीं हुई। केवल ऐसे राजा को ही यज्ञ है राजसू यज्ञ करने का। और पांडव जन सभी विचार कर रहे थे कि हम राजसू यज्ञ करेंगे, लेकिन जरासंध अभी जीवित था। जरासंध को मारने के पश्चात ही दिग्विजय होता पांडवों का। इसलिए जरासंध को जीतना अति आवश्यक है। इस विचार से भगवान कृष्ण अर्जुन भीमसेन को लेकर ब्राह्मण का भेष बनाकर गए जरासंध के नगर मगध देश में। बलमा के बिहारी लाल की जय। सभी पधारे। जरासंध में लाख बुराइयां हों, लेकिन एक अच्छाई थी। कौन सी अच्छाई? बड़े दानी थे जरासंध। द्वार में यदि कोई आ गया तो खाली हाथ नहीं भेजते थे। और हम क्या करते हैं, हमारे द्वार में कोई आता है तो अरे जाओ, अभी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, द्वार से कभी किसी को खाली नहीं भेजना चाहिए।
आप धन ना दें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खाने को दे दे, कुछ वस्तु प्रदान करे, लेकिन कुछ ना कुछ दे, क्योंकि भैया कब भगवान किस भेष में आ जाएं किसी को कुछ नहीं पता। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। ऐसे हमारे नारायण भगवान जरासंध के मगध देश में प्रवेश किए भीमसेन सहित। आइए, जरासंध ने अपने स्वभाव के अनुसार पूछा। स्वभाव क्या था? सबको पूछते थे आपको क्या चाहिए, जो द्वार में आता था, और जो वस्तु की मांग वो करते उसे तुरंत प्रदान करते। जरासंध ने ब्राह्मण देवता का भेष लेकर गए हमारे ठाकुर जी भीमसेन आदि से पूछा क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा हमें आपके साथ युद्ध करना है। आइए, भीमसेन को अपने बराबरी का मानकर जरासंध और भीमसेन का युद्ध प्रारंभ हुआ। अहिर भैरव 27 दिन तक लगातार युद्ध चलने लगा। 28वें दिन जरासंध का इतना प्रबल प्रताप था, इतने पराक्रमी थे, इतने शक्तिशाली थे। भीमसेन हाथ जोड़कर भगवान के सामने कहने लगे कि जरासंध को जीत पाना मेरे बस की बात नहीं है भगवान, आप ही कुछ बताइए, आप ही कुछ उपाय कीजिए। और भगवान तो उनकी मृत्यु का रहस्य जानते थे कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी। आइए, पुनः भगवान के कहने पर भीमसेन ने युद्ध प्रारंभ किया जरासंध के साथ। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ और जरासंध की एक और शक्ति थी। यदि जरासंध का हाथ तोड़कर भीमसेन फेंक देते ना तो पुनः आकर जुड़ जाता हाथ, सिर कट जाता, सिर पुनः जुड़ जाता। लेकिन इसका एक उपाय था भगवान के पास। भगवान ने संकेत किया भीमसेन को कि आप जरासंध की दोनों जंघाओं को पकड़कर बीच से फाड़ दीजिए। भगवान के संकेतानुसार भीमसेन ने जरासंध की दोनों जंघाओं को फाड़ दिया, और यदि फेंकते तो फिर पुनः जीवित हो जाते, इसलिए दोनों को अगल बगल फेंका उल्टा करके, जैसा ठाकुर जी ने बताया था, संकेत किया था। आइए, ऐसे जरासंध का उद्धार किया भगवान ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके पश्चात अब राजसूय प्रारंभ हुआ पांडवों का। और किसी भी बड़ी योजना को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए एक रूपरेखा बनानी चाहिए पहले। जैसे श्रीमद् भागवत का कार्य है, ये 10-20 लोगों का, 50 लोगों का कार्य नहीं है। इसमें बड़ी जवाबदारी रहती है। तो उसमें क्या करते हैं, कार्य बांटते हैं। भैया आप ये कार्य संभालिए, आप सबको पानी पिलाने का कार्य संभालेंगे, आप सबको प्रसाद वितरण करने का कार्य संभालेंगे। ऐसा ही कार्यों का बंटवारा करने के लिए सबने विचार किया, और अग्र पूजा किसकी हो इसका विचार किया। तब सबसे छोटे सहदेव जी ने कहा कि अग्र पूजा करने योग्य तो हमारे ठाकुर जी ही हैं, अग्र पूजा उनकी ही होनी चाहिए, पहले पूजा ठाकुर जी की ही हो यज्ञ में। किंतु शिशुपाल क्या है? अज्ञान। जैसे जब आप धार्मिक कार्य का आयोजन करते हैं तो हर क्षेत्र में, हर नगर में एक शिशुपाल होता ही है जो आपको टोकता है, अरे कहाँ भागवत कराएंगे भैया, भागवत में आनंद नहीं आता। आनंद को ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, आनंद यहाँ बैठा है, पहचानने की जरूरत है। हमारे ठाकुर जी आनंद के स्वरूप हैं, आनंद कंद कहा जाता है इसीलिए भगवान को। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। शिशुपाल भगवान से ईर्ष्यावश कहने लगा भगवान के लिए कि भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए सर्वप्रथम, और ठाकुर जी को गालियां देने लगा। ठाकुर जी अपना अपमान सहते हैं, भक्तों का नहीं। और शिशुपाल को एक और वरदान था, भगवान को वो
एक लिमिट तक गाली दे सकता था। क्या 100 गालियां माफ थी? भगवान को दी गई 100 गालियां माफ थी शिशुपाल के लिए। लेकिन शिशुपाल ईर्ष्यावश क्रोध में आकर भगवान को गालियां देने लगा। भगवान नजरअंदाज करने लगे, छोड़ने लगे, सहने लगे। अंत में जब 100 गालियां पूर्ण हुई और 100 की सीमा पार हुई, तब भगवान ने शिशुपाल को नष्ट कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आइए, राजसु यज्ञ में अब कार्यों का विभाजन हुआ। भीमसेन, जिन्हें भोजन का बड़ा अनुभव था, भोजन कैसा हो, कैसा बने, भगवान के लिए कैसा भोग लगाया जाए, किस वस्तु का निर्माण करने से, किस पकवान का निर्माण से, भोग लगाने से भगवान अति प्रसन्न होंगे, इसलिए भीमसेन को भोजन का कार्यभार सौंपा गया। दुर्योधन को वरदान था कि उनके पास जितना भी धन है वो खर्च करते जाएंगे, उनका व्यय करते जाएंगे, तब भी उनके पास धन की कमी नहीं होगी। इसलिए उन्हें कोषाध्यक्ष बनाया गया, धन कोष का अध्यक्ष। आइए, उसके पश्चात हमारे ठाकुर जी स्वयं परब्रह्म परमात्मा है हमारे भगवान, लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं? जूठन उठाने का। सोचिए, यदि यहां कोई व्यक्ति भोजन करे और दूसरे व्यक्ति को कहे कि मेरा जूठा उठाकर आप रख दीजिए, आप नहीं रखेंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? इतने करुणामय हैं, भक्तवत्सल हैं, इतने कृपालु हैं, दयालु हैं कि पत्तल उठाने का, जूठन उठाने का कार्य ठाकुर जी ने ले लिया, स्वयं त्रिलोकीनाथ ने। इस प्रकार कार्यों का विभाजन हुआ। आइए, रासु यज्ञ प्रारंभ हुआ और ठाकुर जी की सन्निधि में पांडवों ने रासु यज्ञ को संपन्न किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की जय जय श्री राम। अब हम प्रवेश करते हैं भगवान के अनन्य मित्र सुदामा जी की कथा में। सुदामा जी एक सदाचारी ब्राह्मण थे, भगवान के मित्र थे। भगवान सुदामा जी जब ठाकुर जी गुरुकुल में पढ़ते थे, उस समय श्री दामा जी, सुदामा जी और ठाकुर जी के बीच बड़ी प्रगाढ़ दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। और ठाकुर जी ने जिसे अपना सखा मान लिया ना, फिर उसका परित्याग कभी नहीं करते। जिसे अपना मान लेते हैं ठाकुर जी ना, सदैव उसे अपना बनाकर रखते हैं। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी ने आज आपको अपना मान लिया, कल आपने ठाकुर जी की सेवा छोड़ दी तो आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। सदैव अपने भक्त के अधीन रहते हैं भगवान, और कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। ऐसे परमात्मा हमारे उनके मित्र सुदामा जी। हमारे बड़े भैया मिश्रा जी आए हैं, उनको भी दंडवत। कृष्ण और सुदामा, मित्र और सखा में अंतर है। जो साथ घूमे, जो साथ चले, लेकिन एक समय के बाद अपने घर को चले जाए और दूसरा मित्र अपने घर को चले जाए, उसे कहते हैं मित्र। और सखा का अर्थ क्या होता है? सह खेलती सह खादती इति सखा। जो संग खाए, संग खेले, संग सोए, संग रहे, हमेशा संग रहे, उसे कहा जाता है सखा। तो ऐसे
हमारे ठाकुर जी के सखा सुदामा जी बड़े ज्ञानी थे, क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर भगवान ठाकुर जी ज्ञान देकर ही भेजते हैं। अभाववश हम नहीं पहचान पाते वो अलग बात है, लेकिन ठाकुर जी अपने भक्त के अंदर क्षमता देकर भेजते हैं, खासकर ब्राह्मणों के अंदर। आइए सुदामा जी महाराज, उनकी पत्नी, दोनों बड़े प्रेम से अपने जीवन का निर्वहन करते थे, लेकिन धन नहीं था उनके घर। कुछ कथाओं में मैंने सुना है सुदामा जी को कहते हैं दरिद्र। गरीब और दरिद्र में अंतर है। जिसके पास धन है पर्याप्त, लेकिन धन का व्यय नहीं करते ना, उसे दरिद्र कहा जाता है। और जिनके पास धन नहीं है वो व्यय कैसे करेंगे? सुदामा जी के पास धन था ही नहीं, लेकिन संतुष्ट रहते थे। एक दिन अन्न का भी अभाव हुआ घर में। सुदामापुरी में ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी के मित्र रहते थे सुदामा जी, उनके यहाँ। तब सुशीला जी, जो सुदामा जी की धर्मपत्नी थी, उन्होंने कहा कि आपके मित्र स्वयं द्वारिकाधीश हैं, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? एक बार जाइए, आप कम से कम दर्शन करके आइए उनका, क्योंकि जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो गई, फिर उसे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर साक्षात मेरे ठाकुर जी कृपा कर दे, तो पूरी दुनिया उस पर कृपा करने लग जाती है। सुशीला जी के आग्रह पर विचार किया सुदामा जी ने, लेकिन सोचने लगे कि मेरे पास कुछ वस्तु नहीं है भगवान को भेंट करने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी को उत्तम से उत्तम वस्तु भेंट करनी चाहिए। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने के लिए जल, पीने के लिए जल नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, और द्वारिकापुरी में जाऊंगा कैसे? विचार करने लगे। तभी सुशीला मैया ने एक उपाय सोचा कि मैं आस पड़ोस से जाकर तांदुल ले आती हूँ, अर्थात चावल ले आती हूँ, और उसकी पोटली बनाकर चावल को लेकर आप श्री द्वारिकाधीश से मिलने जाना और उनके दर्शन करना। हमारे सुदामा जी महाराज ठाकुर जी के परम भक्त, सुशीला जी की बात उन्होंने समझी और जाने के लिए तैयार होने लगे। इधर सुशीला मैया पोटली बनाकर चावल लेकर आती है भगवान को अर्पित करने के लिए। एक चीज और, जो वस्तु आप भगवान को भेंट कर रहे हैं वो अति उत्तम तो होनी चाहिए, साथ ही साथ अति उत्तम होने के साथ साथ आपका भाव भी अच्छा होना चाहिए। यदि आप भगवान के सामने 56 भोग रख रहे हैं लेकिन आपका भाव अच्छा नहीं है, तो फिर 56 भोग भी किसी काम का नहीं, व्यर्थ है। भगवान भाव देखते हैं। उस पोटली के तांदुल को लेकर श्री सुदामा जी महाराज बिना पादुका के, चरणों में पादुका भी नहीं थी सुदामा जी के पास, फटे पुराने वस्त्र थे, लेकिन सदा भगवान का नाम लेने वाले ऐसे सुदामा जी महाराज अपने नगर से निकलने लगे भगवान का नाम गाते गाते। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। ओ गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। और गा रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कैसे थे सुदामा जी? कृष्णासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के सखा ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणोचित कर्म करने वाले, और विरक्त, इंद्रियों में उनकी कोई बंधन नहीं था, जितेंद्रिय थे और प्रशांत आत्मा, भगवान का सदा चिंतन करते थे। ऐसे सुदामा जी महाराज निकल पड़े हैं आज द्वारिकापुरी के लिए। धीरे धीरे हमारे सुदामा जी अपने मार्ग पर भगवान का नाम गाते जाने लगे, और अंत में द्वारिकापुरी पहुंचे। बोलो द्वारिका धाम की जय, द्वारिका धाम की जय। आइए समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी पहुंचे। एक बड़ा प्रचलित भजन है, आप सभी जानते हैं। उसमें गाया जाता है शुरुआत में, देखो देखो ये गरीबी, जिसके सखा साक्षात द्वारिकाधीश हो वो गरीब हो सकता है क्या? सोचिए, संभव ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं लिखा है कि द्वारपालों ने धक्का मार के श्री सुदामा जी को गिराया, ऐसा कहीं नहीं है, ना ऐसा हुआ है। भैया भगवान के दास हैं द्वारपाल, भगवान जैसी आज्ञा देते हैं ना वैसा द्वारपाल उनके जितने और सहयोगी हैं वो लोग करते हैं। आइए इसी भजन को हम अलग भाव से गाते हैं।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधा जी मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। प्रार्थना करने लगे भैया सुदामा जी महाराज द्वारपालों से, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा अमीर आ गया है, कि दर पे सुदामा अमीर आ गया है। जिसके पास भगवान के नाम का धन हो ना वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। सुदामा जी अमीर थे हमारे लिए तो, कि दर पे सुदामा अमीर आ गया है, दर पे सुदामा अमीर आ गया है। ओ अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, हे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा अमीर आ गया है, कि दर पे सुदामा अमीर आ गया है। के दर पे सुदामा अमीर आ गया है, दर पे सुदामा अमीर आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, पे है पगड़ी न तन पे है जामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। वार से कहने लगे तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर तो कह दो। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर तो कह दो। मिलने सखा खुश नसीब आ गया है, मिलने सखा खुश नसीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा अमीर आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया। के दर पे सुदामा अमीर आ गया है, दर पे सुदामा। अमीर आ बोलो गया। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज भगवान का स्मरण कर रहे हैं और गा रहे हैं क्या, ओ तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा। ओ तुम ही मेरे
देवता हो, तुम ही 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 देवता हो, ओ तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, ओ तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। आइए सुदामा जी महाराज के कहने पर द्वारपाल तुरंत ठाकुर जी के पास आए और बताया कि आपका मित्र सुदामा आया है ना। जैसे ही सुदामा नाम सुने ठाकुर जी महाराज तुरंत दौड़ पड़े सुदामा जी के पास। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, और लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को। और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा, अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा। अजीब और गया है। हमारे ठाकुर जी अपने आसन में बैठाए सुदामा जी को, हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, और चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। आंसुओं से श्याम ने दुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा अब करीब आ गया है, खुशी का समा अब करीब आ गया, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा अमीर आ गया है, इधर पे सुदामा अमीर आ गया है, इधर पे सुदामा अमीर आ गया है, इधर पे सुदामा अमीर आ गया है। राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे
वत्सल भगवान की जय। जैसे ही ठाकुर जी को पता चला मेरे परम मित्र सुदामा जी महाराज पधारे हैं, तुरंत दौड़ पड़े और लाकर अपने आसन पर बैठाया। खूब सम्मान किया, प्रणाम किया और षोडशोपचार से पूजा की, भगवान की बढ़िया आराधना की सुदामा जी महाराज की, क्योंकि ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मण देवता का सम्मान स्वयं ठाकुर जी भी करते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी महाराज, सुदामा जी और ठाकुर जी पता नहीं कितने वर्ष के बाद मिले, परंतु प्रेम जैसा बचपन में था वैसा ही प्रेम। बड़े प्रेम पूर्वक मिले दोनों सखा, ठाकुर जी सुदामा जी। संवाद हुआ उनके बीच। पूछने लगे सुदामा जी महाराज, और सुदामा जी आप कैसे हैं? आपका ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है? कितने बच्चे हैं? तब बताया सुदामा जी ने कि नाथ मेरा विवाह हो गया है और मेरे बच्चे भी हैं। यही प्रश्न श्री ठाकुर जी से करने लगे सुदामा जी महाराज। कन्हैया तुमने ब्याह कब किया? बताया भी नहीं, हमें बुलाया भी नहीं ब्याह में। और हमारी भाभी कहाँ है? पूछने लगे। अब ठाकुर जी ने बताया, हाँ सुदामा मेरा ब्याह हो चुका है, सब राजमहल में हैं आपकी भाभी, केवल रुक्मणी जी थी साथ में। सभी जितनी पटरानियां रानियां थी सभी को बुलाया ठाकुर जी ने और सबको प्रणाम करने के लिए कहा सुदामा जी का। सभी प्रणाम करने लगे। सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देने लगे। अब 16,107 रानियां रुक्मणी जी को छोड़कर सबको आशीर्वाद देने लगे। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, कल्याण भव। अंत में धीरे 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 16,108 रानियां, उनको आशीर्वाद देते देते हमारे जी महाराज थक और केवल भव भव कहने लगे। बड़ा मधुर संवाद हुआ। हमारे पूज्य मौसा जी भी पधारे हैं, उनको प्रणाम व्यास मंच से। आप आइए, विराजित हो जाइए सर। आइए, हमारे सुदामा जी महाराज और श्री ठाकुर जी बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। कितना आनंद करते थे हम गुरुकुल में, साथ में खेलते थे। और दो मित्र जब बहुत समय बाद मिलते हैं ना, तो उनके बीच बड़ी मधुर चर्चा होती है। ऐसे ही मधुर चर्चा हमारे ठाकुर जी और सुदामा जी के बीच हो रही है। बड़े प्रसन्न हुए सुदामा जी महाराज, और ठाकुर जी ने बहुत दिनों तक उनको द्वारिकापुरी में रोक लिया अपने राजमहल में। और अंत में फिर सुदामा जी ने कहा कि नाथ मेरे बाल बच्चे भी हैं, मुझे अपने घर को जाना पड़ेगा। और सुदामा जी वापस अपने घर को प्रस्थान किए, आने लगे। जैसे ही अपने नगर में पहुंचे और आते आते एक विचार कर रहे थे हमारे सुदामा जी महाराज कि आने के समय द्वारिकाधीश ने मुझे कुछ भेंट नहीं दिया। मैंने आपसे कहा था यदि आप भगवान से कुछ मांगेंगे, कुछ कामना करेंगे, तो भगवान आपको वही वस्तु देंगे जिसकी आपने कामना की हो। लेकिन यदि आप ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगेंगे तो आपको वो देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी वस्तु आपको प्रदान करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज पहुंचे और देखे एक सुंदर नगर था। सुदामा जी महाराज विचार करने लगे कि कहीं मैं गलत नगर में प्रवेश तो नहीं कर गया, क्योंकि मेरा घर तो
साधारण सा था, एकदम दीनहीन सा। लेकिन यहाँ तो सब बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े फ्लैट हैं। सोच में पड़ गए। उसी समय देखा वहां लिखा हुआ था सुदामापुरी। ठाकुर जी ने एक नगर बसा कर दे दिया था सुदामा जी महाराज को। इतने कृपालु हमारे भगवान। सभी से निवेदन है शांति पूर्वक आप सभी पूजा अर्चना कीजिए और सामने थोड़ा जगह छोड़ दीजिए ताकि उधर सबको दर्शन हो सके। आइए हमारे भगवान जी इतनी कृपा किए सुदामा जी महाराज पर, बड़ी कृपा। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, सुशीला मैया को। कहा देवी ये आप कहाँ रहने लगे, हमारा घर कहाँ गया, पूछने लगे। तब बताया कि आपके द्वारिकाधीश ने इतने सुंदर महल का निर्माण करके हमें दिया है। सुदामा जी महाराज बड़े धन्य हुए, ठाकुर जी का धन्यवाद करने लगे। जय हो द्वारिकाधीश, आपकी लीला परम्पार है। आपकी लीला को समझ पाना ना हमारे बस का नहीं है। ठाकुर जी जो विचार करते हैं अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी विचार ही करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल हमारे भगवान। आइए सुदामा जी महाराज ऐश्वर्य से, धन संपदा से बड़े परिपूर्ण हो गए। ठाकुर जी ने इतना उनको संपत्ति दिया, सुंदर सा महल दे दिया, अनेक सारे आभूषण, रत्न, अन्न सब प्रदान किए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। कृष्ण सुदामा जी के मिलन पर कल श्रीमद् भागवत की कथा विराम हो जाएगी। कल श्रीमद् भागवत भगवान की चढ़ोतरी और तुलसी वर्षा का कार्यक्रम है। कल कथा हम जल्दी विराम करेंगे, प्रयत्न करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है आप समय से यहाँ पधारें और कल के कथा में आप आनंद लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कल शोभा यात्रा भी है, इसलिए कथा विराम जल्दी करना पड़ेगा हमें। आइए हम भगवान का नाम संकीर्तन करें कुछ देर। तब तक आप सब पूजा अर्चना कीजिए भगवान का, और सभी शांति बनाकर पूजा अर्चना कीजिए। सभी से निवेदन है शांति पूर्वक, क्योंकि बोलने का कार्य मुझे दिया गया है, यहाँ आपको सुनने का कार्य दिया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। राधा रमण लाल की जय। सुदामा जी महाराज का भाव है सुंदर। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, और मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। सभी करताल बजाकर सहयोग करेंगे और गाएंगे।
कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे लग रहा है भैया काली कमली वाला केवल मेरा यार है। मेरा तो है ही, लेकिन किनका किनका यार है सभी हाथ उठाकर बताएं सब। पागल प्रीत की है एक आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का। पागल प्रीत की है एक आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। सभी दोनों हाथ उठा के कहेंगे, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। यार है। यार है। मेरे मन का, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सभी गाएं, काली कमली वाला मेरा यार है। ओ काली, थोड़ा और धीरे गाएं, और धीरे। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा स्वाभिमान है। तू मेरा यार है, मेरा संविधान है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलो भक्त और भगवान की।
जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ओ हम भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, ओ हम भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है। और क्या कहना है ठाकुर जी से? सांवरे रंग रसिया मोहन मेरे मन बसिया। इतना आसान है, सांवरे रंग रसिया मोहन मेरे मन बसिया। बस सांवरे रंग रसिया मोहन मेरे मन बसिया। भूखे हैं तेरे प्यार के, भूखे तेरे प्यार के, हमें भी दीदार दे। दीदार के। सांवरे 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 रंग रसिया मोहन मेरे मन बसिया। सांवरे रंग रसिया मोहन मेरे मन बसिया। सांवरे रंग रसिया मोहन मेरे मन बसिया। सावरे रंग रसिया मोहन मेरे मन बसिया। भूखे हैं तेरे प्यार के, भूखे तेरे प्यार के, हमें भी दीदार दे। दीदार के। सांवरे, आपको कहना है जय हो। सांवरे 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 रंग रसिया मोहन मेरे मन बसिया। सांवरे रंग रसिया मोहन मेरे मन बसिया। सांवरे रंग रसिया मोहन मेरे मन बसिया। सावरे रंग रसिया मोहन मेरे बस बसिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अभी करताल बजा के गाएं भैया। मेरे दिल में बसी तेरी तस्वीर है, मेरे दिल में वही तेरी तस्वीर है। सभी ठाकुर जी का ध्यान करें मन में और स्मरण करके गाएं। हो मेरे दिल में बसी तेरी तस्वीर है, मेरे दिल में बसी तेरी तस्वीर है। मेरी आंखों से सदा की बहते नीर है। मेरी आँखों में सदा ये बहते नीर है। कि थक गए पुकार के, तन पुकार के, हमें भी दीदार दे। हमें भी दीदार दे। सांवरे सांवरे। जय हो। आपको जय हो बोलने में इतनी समस्या हो रही, सोचिए गाने में कितनी समस्या होती होगी। बोलना आसान है प्यारे, ये गाओ वो गाओ, लेकिन सहयोग करना मुश्किल है। सभी करताल बजाकर सहयोग करें। सांवरे 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 रंग रसिया मोहन मेरे मन बसिया। सावरे रंग रसिया मोहन मेरे मन बसिया। सांवरे रंग रसिया मोहन मेरे मन बसिया। सावरे रंग रसिया मोहन मेरे मन बसिया। ओ जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे 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 राधे।
का नाम आप अच्छे से नहीं लेंगे तो श्याम सुंदर दौड़ाएंगे आपको चक्र लेकर। और श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे ओ जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे ओ जय राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे भक्त राधे वत्सल भगवान की जय हो जय जय श्री राम। जोरदार तालियां विक्की भैया के लिए। बहुत मेहनत करते हैं भैया सब। जैसा कि बताया मैंने, भागवत किसी एक का नहीं है, सबके सहयोग से होने वाला बड़ा कार्य है। ओ यमुना में शोर नाचे नंद किशोर नाचे, यमुना में शोर मचे नंद किशोर नाचे, बैरागी घनश्याम दीवाना राधे का। कौन कौन है दीवाने की राधे के? बोले भक्त वत्सल भगवान की। गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाले श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे बोलो का। भक्त वत्सल भगवान की। राधे राधे जपता है सबसे कहता है प्यारी लगे राधा रानी, रास लीला करता है राधा संग नाचता है कान्हा करे मनमानी। राधे राधे जपता है सबसे कहता है प्यारी लागे राधा रानी, रास लीला करता है राधा संग नाचता है कान्हा करे मनमानी। ब्रजवासी तंग हुए बाल बाल तंग हुए, ब्रजवासी तंग हुए बाल बाल तंग हुए, मगन हुए घनश्याम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो।
गैया परेशान हुई कान्हा हुए बेकाबू। सोच रही रुक्मणी सो तो मेरी कौन बनी किसने किया ये जादू। मैया जी हैरान हुई गैया परेशान हुई कान्हा हुए बेकाबू। सोच रही रुक्मणी सो तो मेरी कौन बनी किसने किया ये जादू। किसकी ये प्रीत में है खोए खोए श्याम मेरे, किसकी ये प्रीत में है खोए खोए श्याम मेरे। छोड़ा द्वारिका धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे। गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे। गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। मुरली वाले श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे। गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे। गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, 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 दीवाना बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए मंगलमयी आरती में हम सभी प्रवेश करें। बोलो भक्त और भगवान की जय। हमारे पूज्य मौसा जी पधारे हैं, आप कृपा करके आइए, आपसे निवेदन। हमारे निखिल भैया भी पधारे हैं, आपको भी प्रणाम बहुत बहुत। आइए हमारे मौसा जी, उनको स्थान दीजिए। आयोजक समिति से निवेदन है, यदि कोई आते हैं ना, उनको स्थान दीजिए थोड़ा सा। दो मिनट आप आशीर्वचन कुछ दीजिए, आशीर्वाद। आइए ऊपर आइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। थोड़ा जगह दे दीजिए सामने। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे सत्यचित और आनंद घन भगवान कृष्णचंद्र की इस अमृतमयी पावन कथा प्रसंग के अवसर पर व्यासपीठ पर आसीन हमारे भतीजे सत्यम दीवान जी, रिश्ता अपनी जगह में है, लेकिन चूंकि आप व्यासपीठ पर आसीन हैं, मैं व्यासपीठ को नमन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय श्रोताजन, सभी ग्रामवासीजन, आप सबको भी हृदय से सादर नमन है,
सादर अभिनंदन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये जो मानुष तन जो मिला है, इस मानुष तन में यदि हम इस प्रकार का कर्म कर रहे हैं तो शायद इससे बड़ा कोई यज्ञ और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। तो आप सभी धन्य हैं जो भगवान कृष्णचंद्र जी के इस अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। व्यासपीठ पर आसीन हमारे भतीजे सत्यम दीवान जी बड़े ही अच्छे मंजे हुए संगीत के कलाकार हैं। आप लगातार कई भागवतों में जाते रहते हैं, आपने भी सुना होगा उनकी मुखारविंद से। मैं क्षमा चाहते हुए कि चूँकि मैं बहुत पहले से आने वाला था, 1-2 दिन पहले से ही, लेकिन चूँकि बहुत से लोग मुझे जानते हैं, मैं इस गांव में 5 साल नौकरी भी किया हूँ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे यहाँ पे उपस्थित होंगे। प्राथमिक शाला खमतराई में मैं शिक्षक के रूप में 1995 से लेकर के 99 तक यहाँ पर था। तो चूँकि मैं शिक्षक हूँ और पहले पेट की सवाल हो जाती है, तो स्कूल से आते तक 4:30 और 5, तो 5 बजे के बाद आने की इच्छा नहीं हो रही थी, मैं नहीं आ पाया था। मैं सभी से क्षमा चाहूँगा इस मामले में। और भगवान कृष्णचंद्र जी से ये प्रार्थना करूँगा कि भगवान आप सभी के जीवन में मंगलमय हमेशा इस प्रकार की खुशियाँ बनाए रखें, आप सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और हमेशा भगवान कृष्णचंद्र जी है आप सभी को अपने चरणों में इस प्रकार का स्थान देते रहें, और इस प्रकार के धार्मिक आयोजन आपके गांव में बार बार होता रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। आप सबकी सद्बुद्धि प्रदान करें और सब आपस में हिल मिल करके रहें। धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, इसलिए धर्म की रक्षा करनी हम सबका ही बड़ा ही दायित्व है। तो ये बड़ा ही परम अवसर है, बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है कि आज इस सत्संग में हमको आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमको जो आप लोगों ने इस प्रकार सुना, मैं हृदय से आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब ने मुझे इस प्रकार का अवसर दिया, सम्मान दिया। आयोजक समिति के द्वारा मुझे जो सम्मान दिया गया, मैं आयोजक समिति के प्रति भी बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और व्यासपीठ पर चूँकि श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है कि इस कथा को कहना, जो कहता है मंच में बैठ करके वही जानता है कि इसमें कितनी कठिनाई छिपी होती है। 4 घंटा निरंतर, 4 घंटा 5 घंटा इस आसन पर बैठ करके और सारे लोगों को सुनाना। हम बाकी सब तो श्रोतागण 2 मिनट इधर उधर हो लेते हैं, लेकिन वक्ता ऐसा होता है जो सभी की नज़र में होता है और उनको इस स्थान से हिलना भी मना होता है। तो सबसे यदि कष्ट में कोई काम है तो बैठ करके कथा कहना। तो इस प्रकार इस कष्ट में आसन को जो विराजमान किए सुशोभित कर रहे हैं, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए भगवान के चरणों में सत नमन करते हुए समस्त ग्रामवासियों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में मंगलमय कामनाएं भगवान रखें, आप सभी शतायु हों, दीर्घायु हों, संपन्न रहें। यही कामनाओं के साथ मैं भगवान कृष्णचंद्र के चरणों में सादर नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलो भगवत भगवान की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी सखी, कभी लौट ना आऊंगी। हो बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। हो बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। हो वृंदावन जाऊंगी सखी, कभी लौट ना आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, कभी लौट ना आऊंगी। हो वृंदावन जाऊंगी सखी, कभी लौट ना आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। हो बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। हो बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन वृंदावन धाम की
जब हम 4 घंटा कथा कहते हुए भी आपको इतने सुंदर सुंदर भाव सुनाते हैं तो करताल बजाने में आपको इतनी कंजूसी करने की क्या आवश्यकता है? भगवान के नाम में जो ताली नहीं बजाते ना, उधर नोट होता है भैया सब चीज। कौन कितने बार भगवान का नाम लिया, किसने भगवान के कीर्तन में ताली बजाई। हो छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। अब कैसे धारूं धीर सखी, अब कैसे धारूं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। 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 ओ वृंदावन जाऊंगी, कभी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, कभी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी ना लौट के आऊंगी। ओ बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी आरती में प्रवेश करें। कल शोभा यात्रा है भैया, कल के लिए भी आप लोग एनर्जी बचा के रखिए। कल आपको बहुत नृत्य करना पड़ेगा। ठाकुर जी अपने वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत को यहाँ से जब लेकर जाएंगे, कल भ्रमण करेंगे, नगर भ्रमण शोभा यात्रा होगी, तब के लिए बचा के रखिए अपनी शक्ति को आप सभी। आइए हम सभी आरती में प्रवेश करें। सभी से निवेदन है, जो पीछे हैं भैया वो आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा सबको आरती में सम्मिलित होने का मौका मिले। और जो विराजमान हैं उनसे निवेदन, अपने स्थान पर आप सभी खड़े हो जाएंगे। श्री राम। मुख्य यजमान मंच पर आए। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे सुदसवेरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्ने भयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरे तुवसमासु धत्त। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाओ। साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। ओ हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। ये माटी का कण है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। ये माटी का कण है तेरा,
गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो जीवन मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो जीवन मेरे। प्रेम में रंगी मैं रंगे भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हरि बोल। कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। ओ मन ये चाहे हर पल अखियां दर्शन तेरा पाए। मन ये चाहे हर पल अखियां तेरा दर्शन पाए। ओ दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं। सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी। प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी। ओ हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। ओ हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवम भवानी शयितं नमामि। मंदारमाला जकुलकालकाले। कपालमाला शेखराय। दिव्यांबराय च दिगंबराय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
श्रीकृष्णाय नमः। घृतार्धिक्यं कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि। निराञ्जनं सुमाङ्गल्यं कर्पूरेण समन्वितं चन्द्रार्तिकवर्तेन देवदेवी नमोऽस्तुते। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं स्वस्ति आयु आरोग्य